नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी एएनएम जेएनएम 2024 सेकंड लिस्ट कट ऑफ कितना जाएगा। मेल फीमेल अलग अलग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें जितनी सीट्स थी उससे ज़्यादा कैंडिडेट उसमें लिस्ट में है, लेकिन उतने लोगों को तो सीट नहीं मिलनी। तो यानी उसमें कितने लोगों को सीट मिलेगी, किस कैटेगरी के कितने लोगों को, और उसका कितना कट ऑफ जाएगा पहले राउंड में। देखिए, ये सूची जारी की गई। इस लिस्ट में आप लोग ने पूरा जो है स्टडी किया, हर तरीके से देखा होगा। यहाँ पर आप देखिए, जो ये कट ऑफ यहाँ पर जो दिया गया, इसको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, तो आपको क्लियर कट चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर जो प्रोविजनल कट ऑफ दिया गया, इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया 10% पुरुषों की, यानी जो 453 सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं, उसमें से सिर्फ 45 सीट्स ही तो पुरुषों की बनेंगी। यानी ये जो कट ऑफ है सिर्फ 45 सीटों का है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी कट ऑफ की, कि इस कट ऑफ के अंतर्गत जो छात्र यानी जो मेल कैंडिडेट आएंगे उनका कट ऑफ क्या जाने वाला है, यानी उनका कट ऑफ जो सेकंड लिस्ट आएगी तो उसमें क्या रहेगा। तो हम सिर्फ 10% पुरुषों की बात करेंगे यहाँ पर, यानी जो टोटल सीट्स 45 हैं। इसमें आप समझिए एक एक चीज़ को हम यहीं देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड्स में जो कट ऑफ जाएगा, जो मेल कैंडिडेट का जाएगा, यहाँ पर सीट्स होंगी 18 सीट्स। आपके लिए कितनी होंगी? 18 सीट्स होंगी। किसके लिए? अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो यहाँ जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है हमारा, आप देखिए इसे हम जूम करते हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा इसका और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर सीट्स आपकी मिलेंगी, कितनी होंगी? 18 सीट्स होंगी। EWS की अगर हम सीट्स बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगी 5, और इसी तरीके से OBC की सीट्स होंगी 13, और इसी तरीके से जो SC की सीट्स होंगी वो 6 होंगी, और यहाँ पर ST की सीट्स होंगी 3। तो ये सीट हैं, ये ही आपकी सीट है, यानी इतने इतने कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे। अब आ जाइए इनके प्रतिशत की बात। तो ये पूरा कट ऑफ है, ये पूरा का पूरा कट ऑफ है। यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये सीट्स हैं, जो ये कट ऑफ जो जारी हुआ था, ये 3 गुना कट ऑफ है। अगर यहाँ पर आपकी सीट्स बन रही हैं 18, तो यानी 18 तो ये 54 सीटों के लिए जारी हुआ। यानी कितना? यानी हर एक सीट पर 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया, लेकिन उसमें से जो सीट पाएंगे वो 1 लोग पाएगा, 2 लोग बाहर हो जाएंगे। अब यही चीज़ कट ऑफ जो है ऊपर चला जाएगा। तो जो ये 87.6 आपको दिख रहा है, ये करीब करीब जाएगा 89.9 के आसपास। कितना जाएगा? ये 89.9 चला जाएगा। यानी अभी ये करीब करीब 2% ऊपर चला जाएगा कट ऑफ। तभी पहले लिस्ट के, यानी जिनका 89% के ऊपर कट ऑफ है, जिनका एवरेज है, वही मेल कैंडिडेट सीट पाएंगे। उसके नीचे वाले पहले राउंड में सीट नहीं पाएंगे। क्लियर है? आप देख लीजिएगा, जब आएगा तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ यही हुआ कि नहीं हुआ। फिर 5 सीटों की बात करते हैं जो आपका EWS में है, तो ये 82 है। इसमें 82 में करीब करीब 87 के आसपास तक जाएगा कट ऑफ, 87.8 जाएगा। ये 87.8 जाने वाला है। फिर इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो OBC का है, तो OBC में आप देखेंगे, जो OBC में इसका आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, 87.2 के आसपास ये कट ऑफ जाएगा। फिर यहाँ पर OBC का है, तो ये 87 जो है आपका जाएगा 87.8 के आसपास ये कट ऑफ आपका OBC का जाएगा। SC का सबसे ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा, ये 88 के आसपास तक चला जाएगा। 88 तक कट ऑफ इसका जा सकता है, जाएगा। और ST का जो कट ऑफ है वो 79 तक जाएगा, 79.5 तक जाएगा। तो अब आप देख लीजिएगा, ये जो कट ऑफ हैं वो कट ऑफ अब इस कट ऑफ से ऊपर करीब करीब 2% 3% ऊपर कट ऑफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 18 की जगह पर 54 सेलेक्ट हैं, यहाँ 5 की जगह 15 सेलेक्ट हैं, 13 की जगह 39 सेलेक्ट हैं, और यहाँ पर 6 की जगह 18 सेलेक्ट हैं, और यहाँ 3 की जगह पर 9 सेलेक्ट हैं। लेकिन जब यही चीज़ आप 18 पे लाएंगे तो ये कट ऑफ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये जेएनएम में 10% पुरुषों की कट ऑफ की बात यहाँ पर हो रही थी, जो आप लोगों ने देख ली। अब यहाँ पर देख लेते यही सेम चीज़ें, जितने भी इसमें कट ऑफ हैं 15% महिलाओं के हैं,
तो इसमें भी वही कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि 15 जो जितना भी सीट्स बनेगी 15% टोटल की उतनी यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पर आ जाइए नीचे, जो सबसे बड़ी संख्या है जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये महिलाओं के लिए है, कितनी सीट्स हैं, 75% सीट्स यहाँ पर आवंटित हैं। देखिए ये 75% सीट्स आवंटित हैं। तो इस 75% सीट्स में जो टोटल सीट्स बनेंगी वो बनेंगी 339 सीट्स बनेंगी। कितनी बनेंगी, 339, यानी 339 सीट्स आपकी टोटल बनती हैं। इसी में अगर हम इसी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, तो यहाँ बनेंगी 136 सीट्स, EWS में बनेंगी 34 सीट्स जो बनेंगी। फिर उसके बाद आपका OBC में बनेंगी 92 सीट्स। फिर उसके बाद यहाँ बनेंगी 54 सीट्स, इसकी यहाँ पर बनेंगी 54 सीट्स, और यहाँ बनेंगी आपकी ST की 23 सीट्स। अब सबका कट ऑफ फिर से ऊपर जाएगा। इसमें जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा 88.9 के आसपास, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का जाएगा। ये लगभग उतना ही कट ऑफ जाएगा जितना कट ऑफ मेल कैंडिडेट का गया है, लगभग उसी के आसपास तक ये कट ऑफ आपका यहाँ पर जाएगा। 89 पॉइंट जो है करीब करीब जो है 6 के आसपास तक कट ऑफ चला जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी का रोटेशन में या फॉर्म भरने में या इस तरीके से दिक्कत हो, तो क्योंकि कॉलेज के सिलेक्शन पर भी निर्भर थोड़ा सा करेगा, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन वो भी पॉइंट में। तो ये इसी के आसपास जाएगा। अनरिजर्व्ड का EWS का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 85.4, यहाँ कितना जाएगा, 85.4 के आसपास जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि OBC का जो कट ऑफ है, जो यहाँ पर 85 दिख रहा है, ये आपका चला जाएगा 88 के आसपास। कितना चला जाएगा, 88.2 के आसपास ये कट ऑफ चला जाएगा। इसी तरीके से SC का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये भी 85.3 जाएगा। ये कितना जाएगा, 85.3 जाएगा। और ST का कट ऑफ अगर आप देखेंगे राउंड 1 के लिए जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उसमें, तो ये 81 के आसपास तक जाएगा, 81.5 के आसपास जाएगा। तो ये कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इसमें हर एक जो लिस्ट जारी हुई है, कितने की लिस्ट जारी हुई है आप सभी लोग जानते हैं, 1359 छात्रों की संख्या की जारी हुई है। तो इसमें जो सीट्स ओरिजिनल सीट्स हैं उसके 3 गुना सीट्स जो हैं जारी हुई हैं कट ऑफ, इसलिए ये कट ऑफ यहाँ पर नीचे है, यानी ये नीचे कट ऑफ है। अब जो पहले राउंड की जो सेकंड लिस्ट कॉलेज के नाम के साथ आएगी वो ओरिजिनल कट ऑफ आपका ये रहने वाला है। क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, फिर उसके बाद सीट्स कुछ लोग छोड़ देंगे, तब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के साथ आपका कार्यक्रम होगा। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। जो आपको लगातार डाउट हो रहे हैं उन डाउट से शायद निजात मिल गई होगी। यही सेम चीज़ आप देखेंगे, यही सेम चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो एएनएम के लिए है। तो एएनएम में भी वही सेम चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो 20% जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। किसके लिए, जो है आशा कार्यकर्त्री हैं उनके लिए यहाँ पर मिलेगा। उनके लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे जो 20% हैं, तो इसमें भी कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर सीट्स जो हैं कितनी हैं और उसी के सापेक्ष कितनी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। देखिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो सभी चीज़ें आपको क्लियर है, पहले से ही पता है। 1800 कैंडिडेट यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है 2700 शॉर्ट लिस्ट किए गए। तो यहाँ पर बाहर होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ 1800 के सापेक्ष जो है यहाँ पर आपको केवल और केवल जो है यहाँ पर 2700 कैंडिडेटों की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर इसलिए ये चांसेस यहाँ पर कम लोगों के बाहर होने के होंगे। यहाँ कट ऑफ कम नीचे जो है बहुत ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसी के आसपास ही रहेगा जितना यहाँ पर आपको दिया गया है। जो ये कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है फाइनली इसी कट ऑफ तक आप सभी लोग 1% से आधा परसेंट जो इस आप मान के चलिए जो परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है इसी परसेंटेज के आसपास तक ही रहेगा। इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ 3 गुना नहीं है, यहाँ 3 गुना नहीं कैंडिडेट को बुलाया गया है। आप सभी लोग समझिए
तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी संभावनाएं ज़्यादा अच्छी रहेंगी। यहाँ पर 80% है जैसे, तो उसे भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझिए हर एक सीट्स के लिए जो ब्यौरा होगा वो 80% के हिसाब से, अगर यहाँ पर सीट्स का ब्यौरा अगर आप देखना चाहें तो आप समझिए कि जो भी आएगा डाटा वो इसी के करीब रहने वाला है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।